राम राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। भोजपुरी स्टार पवन सिंह और हरियाणा की एक्ट्रेस अंजलि राघव का हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। दरअसल वीडियो में पवन सिंह अंजलि के कमर पर हाथ लगा रहे हैं जिसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। अब अंजलि ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने बताया कि आखिर स्टेज पर हुआ क्या था। उन्होंने यह भी कहा है कि हरियाणा में होती तो वहाँ की पब्लिक जवाब देती। आपको बता दें, अंजलि ने दरअसल वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और कहा, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं 2 दिन से बहुत परेशान हूँ क्योंकि मुझे कई डीएम आ रहे हैं कि मैंने लखनऊ वाले इंसिडेंट पर रिएक्ट क्यों नहीं दिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुझे खुशी हो रही थी। अब पब्लिकली मुझे कोई ऐसे टच करेगा तो क्या मुझे खुशी होगी। आपको बता दें, अंजलि ने कहा, मैंने शूट से पहले ही पूछ लिया था कि गाने में कुछ डबल मीनिंग तो नहीं है, ऐसा वैसा कोई कॉस्ट्यूम तो नहीं है। शूट पर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। जब लखनऊ वाले इवेंट पर बोला तो भी मैं गई क्योंकि शूटिंग के दौरान भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अंजलि ने कहा, इसके बाद स्टेज पर पवन जी ने मुझे कहा कि आपके यहाँ पर कुछ लगा है। मैंने सोचा कि पहले जब मैं साड़ी पहन रही थी तो सब साड़ी पर टैग लगा था, तो मैंने सोचा शायद ब्लाउज का भी टैग रह गया होगा। मैं हंसकर उस चीज़ को दबा रही थी और हंसकर बात टाली और ऑडियंस से बात करने लगी। वह फिर बोलने लगे कि कुछ लगा है, कुछ लगा है। मैंने हंसकर फिर बात टाली और पब्लिक से बात की। उन्होंने आगे कहा, मैंने फिर अपनी टीम से पूछा कि कुछ लगा है तो उन्होंने कहा नहीं लगा। मैंने खुद भी देखा कि कुछ नहीं लगा था। मुझे फिर बहुत गुस्सा आया, रोना भी आया। हम जहाँ गए थे लखनऊ, वहाँ पवन सिंह के फैंस थे और अगर मैं इस पर बोलती तो क्या वहाँ के लोग मेरा साथ देते। वह फिर थोड़ी देर में स्टेज से चले गए। आपको बता दें, अंजलि ने कहा, मैं जब घर आई तब देखा कि मैटर बहुत बड़ा हो चुका था। मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और ना ही उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम ठीक हो। मैंने सोचा इस बारे में कुछ बोलना चाहा, लेकिन फिर मुझे किसी ने कहा कि पवन सिंह की पीआर टीम काफ़ी स्ट्रांग है, उनके बारे में कुछ मत लिखना, वे लोग तुम्हारे बारे में ही कुछ बोल देंगे, बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा। अभी जितना परेशान हो उससे ज़्यादा परेशान हो जाओगी। मैंने सोचा छोड़ो, 1-2 दिन में मैटर ठंडा हो जाएगा, तब मैं पर्सनली बात कर लूँगी। अंजलि ने कहा, अब मुझे नहीं पता कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती इस चीज़ को, नॉर्मल समझूं। किसी भी लड़की को बिना उसकी परमिशन के बिना टच करना ही गलत है। यही बात हरियाणा में होती तो मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ की पब्लिक अपने आप जवाब देती, लेकिन मैं उनकी जगह पर थी, वो यहाँ पर नहीं थे। आखिर में वह बोली, मैं अब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करूँगी। एक आर्टिस्ट का मन होता है कि कुछ नया करने का, वो भी पवन सिंह जैसे स्टार के साथ। लेकिन मेरे साथ यह सब हुआ। आप बताएं कि आप मेरी जगह होते तो क्या करते और मुझे क्या करना चाहिए था। राम राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी। पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि
शायद ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहाँ पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहाँ मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था, क्या वो लोग मेरा साथ देता? मैंने सोचा मैं बैक स्टेज जाके बात करूंगी। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल BDS सिनेमा को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।